कालंजयी महातंत्र साधक ताराचरण शाक्त। सब कुछ जान समझ लेने के पश्चात भी स्वाभाविक रूप से मैंने पूछा, इतने समय से क्यों प्रतीक्षा कर रही थी आप, और क्यों आपने सुनाई मुझे अपने 3 जन्मों की मार्मिक कथा? कोई अवश्य कारण होगा। मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया कपिला आनंद ने। कुछ देर मौन रही और फिर स्वयं प्रश्न कर बैठी मुझसे, वह क्या आप मेरे गुरुदेव का दर्शन लाभ करना चाहेंगे? क्या आपके गुरुदेव अभी मातृअंग को उपलब्ध नहीं हुए हैं? मैंने जिज्ञासा प्रकट की। नहीं, उसके लिए कुछ समय शेष है। एक कालंजयी महासाधक से मिलने का लोभ संवरण न कर सका मैं। सिर हिलाकर कहा, हाँ अवश्य दर्शन करूंगा। कहाँ जाना होगा? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कपिला आनंद ने, बस अपने स्थान से उठी और चल पड़ी। वह और मैं भी बिना कुछ बोले चलने लगा उनके पीछे पीछे। भोर का समय हो चुका था। नीले स्याह आकाश में शुक्र तारा झिलमिला रहा था। कब और कैसे एक हिमाच्छादित गुफा के सामने पहुंच गया मैं, इसका होश ही नहीं रहा मुझे। कौन सा स्थान था यह भी समझ में नहीं आया। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे जिनके शिखरों पर बर्फ जमी थी। एक खिन्नता भरी उदासी बिखरी हुई थी शांत वातावरण में। गुफा का द्वार तो छोटा था, लेकिन भीतर जाने पर काफी लंबा चौड़ा स्थान मिला मुझे। हल्का सा धुंध जैसा प्रकाश फैला हुआ था वहां। उस लंबे चौड़े स्थान के बगल में एक बड़ा सा कमरा था जिसकी जमीन पर कीमती कालीन बिछी हुई थी। एक बड़ा सा तख्त भी था और उस तख्त पर भी एक काफी मोटा ऊनी कालीन बिछा हुआ था और जिस पर व्याघ्र धर्म भी था, और उस व्याघ्र चर्म पर एक युवा सन्यासी अर्ध समाधि की अवस्था में बैठा हुआ था। गुफा के भीतर का वातावरण किसी अनजाने लोक सा प्रतीत हुआ मुझे। घोर नीरवता पसरी हुई थी वहां। हे भगवान, कहाँ आ गया मैं? कुछ अद्भुत सा, कुछ विचित्र सा और कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा था मुझे वहीं। वह सन्यासी और कोई नहीं, महातंत्र साधक ताराचरण शाक्त थे। 350 वर्ष के काल का किंचित मात्र प्रभाव नहीं पड़ा था उस महासाधक के शरीर पर। पूर्ण युवा थे वह। साधना के तेज से दपदप करता हुआ मुखमंडल, सोने जैसी चमकती हुई सुगठित देहयष्टि, कंधे तक झूलती हुई घनी काली केशराशि, शरीर ऊंचा चौड़ा ललाट और उस ललाट पर लाल सिंदूर का गोल टीका और शरीर पर कषाय वस्त्र। काफी देर तक देखता रहा मैं उस महासाधक की ओर अपलक, जो अपने आप में साधना के अनुभवों का विशाल भंडार समेटे हुए था, और समेटे हुए था योगतंत्र का रहस्यमय विशद ज्ञान, जिसे देखकर भला कौन कह सकता था कि उस युवा सन्यासी की आयु 350 वर्ष से भी अधिक होगी। पद्मासन की मुद्रा में व्याघ्र चर्म पर अर्ध समाधि की अवस्था में बैठे हुए थे उस समय वह। सिर झुकाकर प्रणाम किया मैंने और बैठ गया जमीन पर बिछी कालीन में। थोड़ी देर बाद हाथ में फल दूध लिए कपिला आनंद आ गई वहां। संभवतः साधक के फलाहार का समय हो गया था। कुछ क्षणों के बाद उनकी आंखें खुली और एक बार तीक्ष्ण दृष्टि से देखा उन्होंने मुझे। नेत्रों में लगा जैसे आग धधक रही हो। रोमांचित हो उठा सारा शरीर। साधक के नेत्रों की भाषा समझते देर न लगी मुझे। पहले अपना परिचय दिया और फिर अंत में अपना उद्देश्य स्पष्ट किया मैंने। मेरी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए ताराचरण शाक्त, फिर बोले, तुमने मुझे पहचाना नहीं? पहचानते भी कैसे? भला किसी को याद रहती है अपने पिछले जन्मों की कथा? यह सुनकर हतप्रभ हो गया मैं। क्या कहना चाहते हैं यह महाशय? बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया। उस महासाधक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर रख दिया। हाथ का स्पर्श होते ही कुछ कौंधसा गया मेरे मस्तिष्क में और चलचित्र की भांति उभरने लगा मेरे पिछले जन्मों का अतीत मेरे मानस पटल पर। सब कुछ स्पष्ट हो चुका था मेरे सामने। कुछ शेष नहीं बचा था। न जाने कब तक किंकर्तव्य विमूढ़ सा देखता रहा मैं उस महासाधक की ओर आश्चर्यचकित भाव से।
फिर एक झटके से उठा मैं और उस महातंत्र साधक के गले लगते हुए बोला, शशिकांत तुम? हाँ, वह शशिकांत ही था, पूर्वजन्म का मेरा साधक मित्र। फफक फफक कर रोते रहे, न जाने कब के बिछड़े हम दोनों मित्र। क्यों मुझे सुनाई थी कथा कपिला आनंद ने, अब मेरी समझ में आ गया था उसका कारण। अतीत में प्रवेश सन 1753 शून्य। काशी में एक संस्कृत पाठशाला थी। मेरे साथ शशिकांत भी पढ़ता था उस पाठशाला में। मैं 16 वर्ष का था और शशिकांत था 18-19 वर्ष का। मेरा नाम था शशिभूषण। हम दोनों ब्राह्मण कुल से थे। दोनों के नाम का प्रारंभ भी शशि शब्द से था। संभवतः इसी सब के कारण हम लोग सहपाठी तो थे ही, प्रगाढ़ मित्रता भी थी हम दोनों में। शशिकांत मुझसे भी अधिक गोरा और सुगठित शरीर का था। सुंदर और आकर्षक तो था ही, गंभीर स्वभाव का था और कम बोलता था। वह अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहता था। प्रायः एकांतवासी था। संसार की किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण और मोह नहीं था उसमें। बिल्कुल तड़के उठना, नित्यक्रिया से निवृत्त होकर गंगा स्नान करना और फिर घंटों पूजा पाठ जप आदि करना और फिर पढ़ने के लिए पाठशाला जाना नित्य का नियम था शशिकांत का। एक बार भोजन करना और अधिक रात तक पढ़ना भी उसके नित्य के नियम में था संलग्न। समय मिलने पर अपने आप में लीन घंटों गाल पर हाथ धरे बैठा रहता था वह विचारमग्न, और जब कभी मैं उससे इसका कारण पूछता तो टाल जाता। बहुत जोर देने पर उल्टे मुझसे प्रश्न कर बैठता वह, बताओ बंधु, मैं क्यों और किस लिए पैदा हुआ? क्या कारण था? यह जीवन क्या है? एक दिन शरीर भी छूट जाएगा, फिर कहाँ जाऊंगा मैं? भला मैं क्या उत्तर देता शशिकांत के इन दार्शनिक प्रश्नों का? मौन साध लेता मैं। इसके अलावा कर ही क्या सकता था? हम दोनों छात्रावास में रहते थे और सन्यासी छत्र में करते थे भोजन। उन दिनों एक सन्यासी से न जाने कैसे परिचय हो गया शशिकांत का। उस सन्यासी का नाम था परमेश्वरानंद। परमेश्वरानंद प्रौढ़वय का था, लेकिन उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। वह योगाभ्यास करता था। उसका कहना था कि उसे कई योग सिद्धियां प्राप्त हैं। संभवतः योग और उसकी सिद्धियों के कारण ही सन्यासी परमेश्वरानंद की ओर आकर्षित हुआ होगा शशिकांत, इसमें संदेह नहीं। अब वह प्रायः उस सन्यासी के साथ देखा जाता था। कभी कभी दोनों गंगा किनारे घंटों बैठकर न जाने किस विषय पर बातें करते रहते थे। संभवतः योग का ही रहता होगा विषय। धीरे धीरे इस प्रकार 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इस अवधि में शशिकांत अधिक गंभीर और अधिक एकांत प्रेमी हो गया था। सुनने में आया कि योगाभ्यास भी करने लगा है वह। कुछ दिनों बाद यह भी सुनने में आया कि सन्यासी परमेश्वरानंद के साथ चित्रकूट चला गया वह। इस समाचार से बहुत बड़ा आघात लगा मुझे। इतना घनिष्ठ मित्र शशिकांत बिना मुझको कुछ बतलाए और बिना मुझसे मिले कैसे चला गया चित्रकूट? क्रोध, आश्चर्य और कौतूहल के मिलेजुले भाव से भर गया मेरा मन। रहा न गया, शशिकांत की खोज में चित्रकूट गया। वहां के सारे मठ, मंदिर और धर्मशालाओं का चक्कर लगाया, लेकिन शशिकांत को न मिलना था और न तो मिला मुझे। हार थक कर वापस आ गया मैं काशी। धीरे धीरे भूल गया मैं शशिकांत को। उसके बाद कई बार मेरी मृत्यु हुई और कई बार जन्म लिया मैंने, जिनकी स्मृति कथा शायद मेरी मस्तिष्क कोशिकाओं में सुरक्षित हो, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है। अतीत के दीर्घ अंतराल के बाद इस प्रकार और इस रूप में शशिकांत से मेरी भेंट होगी, इसकी कल्पना मैं ही नहीं, अन्य लोग भी कभी नहीं कर सकते। यदि महातंत्र साधक के रूप में शशिकांत अपने योगबल से अपने से संबंधित जन्म की स्मृति को जागृत न करता तो निश्चय ही मेरा यह प्रसंग कुछ दूसरा ही होता। सन्यासी परमेश्वरानंद फलाहार करने के बाद शशिकांत ने कहना शुरू किया, उस समय मेरी मानसिक स्थिति विचित्र थी। स्वामी परमेश्वरानंद एक उच्चकोटि के योगी थे, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता।
उन दिनों स्वामी जी योग्य शिष्य की खोज में भटकते हुए काशी आए हुए थे। परम निर्वाण को उपलब्ध होने के लिए योग्य और संस्कार संपन्न शिष्य की आवश्यकता थी उन्हें। परम निर्वाण से शिष्य का क्या संबंध है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में शशिकांत ने बतलाया कि शाक्त परंपरा के योगी थे परमेश्वरानंद। शाक्त परंपरा का अंतिम लक्ष्य है परम निर्वाण और उस परमपद को उपलब्ध होने में सबसे बड़ी बाधक है योग सिद्धियां और एकमात्र यही कारण है कि उस परमपद को प्राप्त करने के लिए योगीगण जन्म जन्मांतर की कठिन साधनाओं से उपलब्ध मूल्यवान, महत्वपूर्ण और दुर्लभ मानवेतर सिद्धियों को योग्य और संस्कार संपन्न शिष्य में स्थानांतरित कर देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। उन सिद्धियों से वे मुझे देखकर मन ही मन प्रसन्न हो उठे थे। सन्यासी परमेश्वरानंद थोड़ा रुककर आगे कहना शुरू किया। शशिकांत ने उनकी दृष्टि में योग्य और संस्कार संपन्न था मैं। सन्यासी महाशय योगी और तांत्रिक दोनों थे, लेकिन मुझ पर उन्होंने योग अथवा तंत्र की शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं किया। सहज ही आकृष्ट हो गया मैं उस महात्मा की ओर। हाँ, 2-3 बार काशी में उनकी योगतांत्रिक सिद्धियों का चमत्कार अवश्य देखा था मैंने, और वह भी प्रसंगवश। वह चमत्कार क्या था? सहज ही उत्सुक हो उठा मैं। पूछना स्वाभाविक भी था। एक बार प्रसंगवश महात्मा ने कहा, योगी साधकों को कहीं आना जाना नहीं पड़ता। वे एक स्थान पर बैठे ही बैठे कर्तव्यवत कहीं का भी दृश्य देख लेते हैं। दूर या समीप कहीं की भी यात्रा कर सकने में समर्थ होते हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकने का सामर्थ्य रखते हैं अपने आप में। इस पर न जाने क्यों और कैसे पूछ बैठा मैं, क्या आप में यह शक्ति सामर्थ्य है? मेरी बात सुनकर महात्मा हंस पड़े, फिर बोले, हाँ है। क्या तुम जानना चाहते हो? हाँ, सिर हिलाकर मैंने कहा। हम लोग उस समय गंगा तट पर बैठे हुए थे। सायंकाल का समय था और वातावरण में शांति थी। महात्मा ने एक बार मेरी ओर देखा और धीरे से मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया। तंत्रयोग का अद्भुत चमत्कार क्षणमात्र में मेरी और अपने आप में शून्य का अनुभव करने लगा मैं। निश्चय ही अपने अंतःकरण में प्रविष्ट हो गया था, इसमें संदेह नहीं। और उसी अगम्य अवस्था में मैंने देखा अपने सामने संपूर्ण पृथ्वी को घूमते हुए अपने स्थान पर। बड़ा ही दुर्लभ और अलौकिक दृश्य था वह, इसमें संदेह नहीं। अब मैं सन्यासी परमेश्वरानंद को बाबा कहकर संबोधित करने लगा था। इस संबोधन से वे प्रसन्न दिखलाई दिए मुझे। सावन का महीना था। रक्षाबंधन समीप था। घर की याद आ रही थी मुझे। साथ ही छोटी बहन से राखी बंधवाने के लिए भी उद्वेलित था मन। क्या करूं, क्या न करूं, समझ में नहीं आ रहा था। गंगा किनारे सीढ़ियों पर बैठकर गाल पर हाथ धरे सोच रहा था मैं, और तभी मुस्कुराते हुए बाबा आ गए वहां। मेरे बगल में बैठ गए वह। शायद मेरी मानसिक स्थिति समझ गए थे। बाबा मुस्कुराते हुए ही मीठे स्वर में बोले, गांव जाना चाहते हो? राखी का पर्व है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा मेरी व्यथा को समझ रहे थे। बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ा आगे बढ़कर मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया उन्होंने पहले की तरह। मेरी आंखें बंद हो गई अपने आप। अब मेरे मानस पटल पर मेरा पूरा गांव था। गाय भैंसें चारा खा रही थी। बच्चे खेल रहे थे। गांव की औरतें पानी भर रही थी कुएं पर। अपना घर देखा मैंने। दालान में खाट पर पिताजी बैठे किसी व्यक्ति से बातें कर रहे थे। मेरी दोनों बहनें आंगन में घूम रही थी और मेरी माँ चौके में बैठी मेरे पसंद का भोजन बना रही थी, चने की साग और बाजरे की मोटी मोटी रोटी। धीरे धीरे मेरी आंखें खुल गई। उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि जब मैंने देखा अपने सामने केले के पत्ते पर रखी माँ के हाथ की बनाई हुई वही चने की सब्जी और गरम गरम बाजरे की मोटी रोटी। बाबा हंसकर बोले, लो खाओ माँ का बनाया भोजन। यही चाहते थे न तुम?
क्या बोलता भला और क्या उत्तर देता मैं, मौन साधे खाने लगा मैं। सचमुच माँ के हाथों की बनी रोटी थी वह। समझने में देर न लगी मुझे। सब योग का चमत्कार था, इसमें संदेह नहीं। अपने योगबल से बाबा ने चौके से 4 रोटियां मंगवा ली थी साग के साथ। वहां 4 रोटियां कम पड़ गई थी। आश्चर्य हुआ था माँ को। भला वे क्या जानती थी कि वे रोटियां योगबल से काशी पहुंच गई थी उसके बेटे के पास, और बेटे ने खाया भी है उनको। मुंह बाये सुन रहा था परमेश्वरानंद के योग चमत्कार की कथा। नाशहीन योग सृष्टि शशिकांत कहते गए, इस प्रकार बाबा के कई अलौकिक चमत्कार को देखा मैंने, जिन पर सहज ही किसी को विश्वास नहीं हो सकता। काशी में बाबा कहाँ रहते थे यह मुझे अंत तक ज्ञात न हो सका। जब भी वे मिलते तो गंगा तट पर ही मिलते। वहां से उठने पर रास्ते में बातचीत करते हुए न जाने कहाँ गायब हो जाते वे, और फिर भौचक्का सा इधर उधर देखने लगता मैं। बड़ी विचित्र माया थी उनकी। बाबा के व्यक्तित्व से तो पहले ही प्रभावित था मैं, और उनके चमत्कारों को देखकर अब अभिभूत हो उठी थी मेरी आत्मा। संभवतः उसी के कारण अपने घर, परिवार, इष्ट मित्र और अपनी पढ़ाई लिखाई आदि सब भूल चुका था एक प्रकार से मैं। केवल बाबा का एकमात्र अस्तित्व था मेरे लिए। क्या बाबा ने मुझ पर कोई तांत्रिक प्रयोग किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पूर्ण रूप से निरपेक्ष, उदासीन और स्थित प्रज्ञ थे बाबा, इसमें संदेह नहीं। मुझ पर उस सिद्ध महात्मा की अनुकंपा क्यों थी, इसका कारण पहले ही बतला चुका हूं मैं। मेरे पिताजी पर थोड़ा कर्ज हो गया था। 2 बीघा जमीन गिरवी रखकर मेरी बहन का विवाह किया था उन्होंने। 4 साल का समय हो गया था, अभी तक खेत छुड़ाया नहीं था उन्होंने। सूद ब्याज आदि मिलाकर लगभग 16 असरफी देने थे। कर्ज की चिंता में हमेशा डूबे रहते थे पिताजी। मुझे इस बात का जरा सा भी पता नहीं था। एक दिन बाबा कपड़े की एक पोटली मुझे थमाते हुए बोले, से अपने पिताजी को दे दो गांव जाकर। रक्षाबंधन के अवसर पर मुझे घर जाना ही था। पोटली में क्या था यह न बाबा ने मुझे बतलाया और न तो उसे खोलकर देखने की आज्ञा ही दी। पोटली को चुपचाप रख लिया मैंने। 3-4 दिनों के बाद जब गांव गया तो वह पोटली पिताजी को थमा दी मैंने। क्या है इस पोटली में? मेरी ओर देखते हुए पिताजी ने पूछा। आप स्वयं खोलकर देख ले, मैंने कहा। पोटली खोलकर देखा गया। आश्चर्यचकित और हतप्रभ हो गए हम पिता पुत्र। एक बारगी सोने के 16 असरफी थे, और वह भी बिल्कुल नए। ये असरफी कहाँ से लाए? किसने दिया और क्यों दिया? सच सच बतलाओ। क्या बोलता, क्या उत्तर देता मैं? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। निश्चय ही बाबा का चमत्कार था वह, इसमें संदेह नहीं। हाथ में असरफी को लिए उसे अपलक देखते रहे पिताजी। मैं वहीं खड़ा था और तभी जमींदार का मुंशी आ गया, हाथ में बही खाता लिए यंत्रचालित सा। पिताजी ने उन असरफी को थमा दिया मुंशी जी को और उसकी पक्की रसीद ले ली। यदि उस दिन असरफी न दिया गया होता तो 2 बीघा जमीन जमींदार का हो जाता, इसमें संदेह नहीं। मेरी आंखें छलछला आई। मन ही मन प्रणाम किया बाबा को। कितने बड़े योगी थे बाबा। उसे समझ पाना साधारण लोगों के वश की बात नहीं। अब तो बाबा का चरण रज हो गया था मैं। एक एक कर सारी बातें बतलाई मैंने बाबा की पिताजी को। सब कुछ सुन लेने के बाद द्रवित और विगलित हो उठे वह। माँ ने भी सुनी बाबा की चमत्कारी कथा। रहा न गया वृद्ध पति पत्नी से। बाबा के दर्शन की लालसा से उद्वेलित हो उठे थे वे लोग। मेरे साथ आकर दर्शन किया उन दोनों ने। बाबा का तेजस्वी मुखमंडल, तपाए हुए सोने जैसा सुगठित देहयष्टि, झील जैसी गहरी स्याह आंखें जिनमें करुणा, दया, अनुकंपा और कृपा का लहरा रहा था सागर।
देवता स्वरूप बाबा को देखकर पिताजी की आंखों से झरझर कर गिरने लगे आंसू। गला अवरुद्ध हो गया था उनका। कुछ कहना चाहते थे लेकिन वाणी साथ नहीं दे रही थी। माँ की तो स्थिति और दयनीय थी। वे बाबा के दोनों चरणों को दोनों हाथों से थामकर हिलक हिलक कर रो रही थी और बाबा के चरण भींगते जा रहे थे आंसुओं से। बड़ा ही करुण और मर्म को छूने वाला दृश्य था वह, इसमें संदेह नहीं। उसी समय बाबा ने सिर घुमाकर मुझसे पूछा, क्या तू संन्यास ग्रहण करेगा? अपने आप मेरे मुंह से निकल गया हा। फिर तो इसके लिए तुम्हें अपनी माँ से आज्ञा लेनी होगी। बिना माँ की आज्ञा के संन्यास सफल नहीं होता, बाबा ने कहा। माँ को जब यह बात मालूम हुई तो सहर्ष आज्ञा दे दी मुझे संन्यास ग्रहण करने के लिए। पिताजी ने कहा, बाबा की मुझ पर अत्यंत कृपा है। मेरे 6 पुत्र हैं। यदि एक पुत्र भी संन्यास ले लेगा तो इससे अधिक पुण्य क्या हो सकता है भला। परिवार में कोई एक व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वह परिवार तो देवऋण, पितृऋण, कुलऋण और माता पिता के ऋण से मुक्त होता ही है, इसके अतिरिक्त पीछे की 3 पीढ़ियों भी मुक्त हो जाती हैं उन ऋणों से। शशिकांत थोड़ा उद्विग्न हो उठे थे। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात भारी गले से आगे बोले, उसी समय माता पिता के चरणों का स्पर्श कर संन्यास ग्रहण कर लिया मैंने। बाबा ने मुझे संन्यास दीक्षा देते हुए मेरा नया नाम रखा ताराचरण शाक्त। अब मैं शशिकांत नहीं, ताराचरण शाक्त था। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात चल पड़ा मैं बाबा के साथ चित्रकूट की ओर। यहाँ कुछ दिन व्यतीत कर हिमालय की यात्रा पर निकल गया। वहां बाबा ने मुझे तंत्र योग साधना की गुह्य दीक्षा दी। पूरे 10 वर्ष तक योगतंत्र की कठोर साधना की बाबा के निर्देशन में, और फिर एक दिन मानवेतर शक्तियों से संपन्न दुर्लभ योग तांत्रिक विपुल भंडार मुझे दे दिया बाबा ने, यह कहते हुए कि अब तुम इसके योग्य अधिकारी हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। फिर बाबा समाधिस्थ हो गए। निश्चय ही महापुरुष की अंतिम समाधि थी, फिर वापस नहीं लौटी उनकी आत्मा पार्थिव काया में। बाबा की समाधि के बाद हिमालय में रह ही क्या गया था मेरे लिए। सिद्धियों का बोझ सिर पर उठाए चल पड़ा मैं। फिर पैर थमे नहीं, चलता रहा और चलता ही रहा मैं, और जब रुका तो वहां हमेशा हमेशा के लिए ठहर ही गया मैं। एक ओर था घोर जंगल और दूसरी ओर था पहाड़ों का सिलसिला। 2 नदियों का संगम भी था वहां। बड़ा ही रमणीक और मनोहारी दृश्य था प्रकृति का। वातावरण में गहरी शांति थी जिसने मेरी आत्मा को छू लिया एक बारगी। मन को रमते देर न लगी। एक सन्यासी को प्राकृतिक शांत वातावरण और एकांत के अलावा भला और क्या चाहिए। पहाड़ों के भीतर कई गुफाएं थी। उन्हीं में से एक गुफा में अपना निवास बना लिया मैंने। अपना इतना दीर्घ जीवन वृत्त सुनाकर समाधिस्थ हो गया वह महातंत्र साधक आश्चर्यचकित था मैं। सब कुछ सुनकर वहवल हो उठी थी मेरी आत्मा उस समय। जन्म मरण रहित एक ही शरीर में रहकर पूरे 350 वर्ष पर्यंत जीवन यात्रा करने वाला एक कालंजयी महातंत्र साधक कभी शशिभूषण के रूप में मेरा परम मित्र और निकट सहपाठी रहा होगा, इस पर विश्वास करना, और वह भी सहज रूप में, कठिन था मेरे लिए यदि अवस्था विशेष में शशिभूषण के रूप में अपना जीवन वृत्त न देखा होता मैंने। पूर्वजन्म की कथा शशिभूषण के रूप में उस समय मेरी अवस्था 25 वर्ष के लगभग थी। शशिकांत का वियोग मेरे लिए असहनीय था, इसलिए काशी से अपने गांव चला गया मैं। गांव में एक पाठशाला खोल दी और उसमें हिंदी के साथ संस्कृत भी पढ़ाने लगा। अशांत मन को थोड़ी शांति मिली। पिताजी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के धर्मपरायण व्यक्ति थे। मैं इकलौता पुत्र था। वे मेरा विवाह कर देना चाहते थे। उनके अनुरोध को टाला न गया, मुझसे यथा समय विवाह हो गया। पत्नी का नाम था राधा। बहुत ही सुंदर थी राधा, एक ही दृष्टि में मन को मोह लेने वाला था उसका व्यक्तित्व। पतिपरायणा सिद्ध हुई राधा।
आत्मा का स्पर्श कर गया उसका स्वभाव, अंतरात्मा के तल पर उतर गया उसका अपनत्व, उसका प्रेम, उसका पावन स्नेह और उसका निश्चल स्नेह। उसकी ममता भरी पुकार सुनकर मेरी आत्मा विह्वल हो उठी एक बारगी। प्रथम रात्रि का प्रथम सामीप्य मानो आगे बढ़ने का प्रथम सोपान सिद्ध हुआ। राधा का मेहंदी लगा गुलाब के फूल की तरह कोमल हाथ थामे सोपान दर सोपान आगे बढ़ता गया मैं। पीछे मुड़ने का नाम नहीं, गिरने का भय नहीं, ठोकर खाने का डर नहीं, रुकने का नाम नहीं, थकान का नाम नहीं और विराम का भी नाम नहीं। एक छोटा सा कमरा था हम दोनों का, एकमात्र यही इकलौता कमरा था। वहीं रसोई घर था, अध्ययन कक्ष था और था शयन कक्ष भी। लिखने पढ़ने की आदत तो बचपन से ही थी। भारत में अंग्रेजों के आ जाने से देश विदेश के ज्ञान का अनुभव और डिग्री का महत्व तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए पूरी रात लिखता पढ़ता था मैं। सोना जैसे भूल ही गया था, कब सवेरा हो जाता था पता ही न चलता मुझे। अपने आप में डूबा रहता जैसे। घास फूस जलाकर कटोरी में चाय बनाती राधा और बिना मांगे और बिना पूछे धीरे से रख जाती टेबल पर चाय, वह पता ही न चलता मुझे। कभीकदा अचानक ध्यान भंग होता तो अचकचा कर पूछ बैठता, मैं अभी तक जाग ही रही हो, तुम सोई नहीं? सहज स्वर में उत्तर देती राधा, आप रात रात भर जाग कर लिखे पढ़े और मैं आराम से रजाई ओढ़कर सोऊं, यह कैसे हो सकता है? यह सुनकर मैं कहता, रात भर जाग कर तपस्या करोगी और दिन भर गृहस्थी में पिसती रहोगी, यह कैसे हो सकता है? अच्छा चुप रहिए, अपना काम करिए। और फिर अपने काम में डूब जाता मैं आकंठ। एक दिन भावाविष्ट होकर राधा ने कहा, आप प्रसिद्ध विद्वान हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ख्याति प्राप्त लेखक हैं और इन सब के अतिरिक्त ऊंचे पद वाले अंग्रेज अफसरों में आपका सम्मान है। इन सब के प्रति मेरा जन्मजात आकर्षण रहा है और सदैव अपने आप में एक अभाव सा, एक अपूर्णता सी और सूनापन सा अनुभव करती रही हूँ। विवाह के पहले बराबर आपका साहित्य पढ़ा करती थी और पढ़कर सोचने लगती थी, कैसा होगा वह पुरुष जिसने ऐसा सब कुछ लिखा है जो जीवन में और जीवन के मार्ग में उतर जाने वाली वस्तु है। फिर सोचने लगती, कैसा होगा वह पुरुष, कैसा होगा उसका व्यक्तित्व और कैसा होगा उसका जीवन। और जब से मैंने आपको पा लिया है तब से ऐसा लगता है कि अब अभाव रहा ही नहीं, वह रिक्तता रही ही नहीं और वह सूनापन रहा ही नहीं। अपने पूर्णत्व को उपलब्ध हो गई हूँ मैं, विश्वास करिए आप। यह स्नेह और यह मोह और कुछ नहीं है, उच्छ्वास है मेरी अंतरात्मा का। मुझे सदैव यही इच्छा होती है कि आपको क्या दूं मैं, कैसे अपने संपूर्ण हृदय को आपके हृदय में उतार दूं, कैसे आप में लीन हो जाऊं, क्या करूं मैं? मैंने धीरे से कहा, सह नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हारे शब्दों को। और फिर आंखें डबडबा आई। हट गया पत्नी के सामने से। रात्रि में भोजन परोसते समय पत्नी ने तन्मय होकर कहा, मेरी बात सुनने के बाद अचानक आप उठकर चले क्यों गए थे? मुझे होश ही नहीं रहा था। यदि कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमा करना मुझे। आपके मन की बात कैसे जान सकती हूँ मैं? कभी कुछ कहा ही नहीं, आपने परमेश्वर जाने। इधर देखो, स्नेह भरे स्वर में मैंने पत्नी से कहा, क्या मन का सभी कुछ कहने योग्य होता है? क्या बिना कहे नहीं कह दिया जाता है सब? तुम मुझे पत्थर समझती हो क्या? पत्नी ने एक बार सजल नयनों से मेरी ओर देखकर पलकें गिरा ली। मैं मोह से बोला, मुझे ऐसा लगा है कि जीवन ऋण है एक प्रकार का और सदा यही अनुभूति होती है मुझे कि अपने पूर्वजों का, अपने समाज का और अपने परिवार की ऋणी हूँ मैं। तुम्हारे संपर्क में आत्म सुख पाया मैंने और जीवन का अर्थ समझा। तुम्हारा भी ऋण है मुझ पर। तुमने मुझे क्या नहीं दिया? स्नेह दिया, प्रेम दिया और करुणा दी अपनी। तुम्हारा कितना भारी ऋण है मुझ पर। क्या करके उऋण हो पाऊंगा मैं? सोच भी नहीं पाता। कितना क्षुद्र हूँ और कितना तुच्छ हूँ मैं तुम्हारे आगे।
पत्नी ने भरे गले से कहा, आपको कौन क्षुद्र कहेगा और कौन कहेगा आपको तुच्छ? क्षुद्र और तुच्छ मैं स्वयं हूँ। 20 वर्ष की अवस्था में पत्नी बनकर आई थी आपके जीवन में मैं। उसके पहले अंधेरे को ही प्रकाश समझती थी। आपने अपने स्पर्श मात्र से ही मेरी आंखें खोल दी, पर यह न समझ पाई कभी कि आपके मन में मेरे लिए क्या है। करुणा है, दया है, कृपा है, प्रेम है, स्नेह है मेरे इस टूटे और भटके हुए व्यक्तित्व पर, या घृणा है जिसे प्रकट नहीं होने देते आप? ऐसी बात मत कहो राधा, मैंने शांत भाव से कहा। घृणा करूंगा मैं तुमसे? छह, इतना नीच हूं मैं क्या? इतना मैं गिरा हुआ हूं क्या? करुणा, दया, कृपा आदि की बात गलत है। परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, सब ओर से भरी पूरी हो तुम। करुणा और दया के पात्र तो असहाय होते हैं। मैं तो तुम्हें श्रद्धा का पात्र मानता आया हूं। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा रूप, तुम्हारा नारीत्व और मातृत्व भी को श्रद्धा की दृष्टि से देखता आया हूं मैं, विश्वास करो। सच कहता हूं मैं, बिल्कुल सच। राधा की आंखों में पानी भर आया। उन्हीं पानी में डूबी आंखों से मेरी धुंधली होती मुखाकृति को निहारती हुई कहने लगी, राधा, इतना अन्याय मत करो मेरे साथ। मुझे आपकी श्रद्धा नहीं चाहिए। छाती पर इतना बोझ मत लादो कि मैं दबकर मर ही जाऊं। श्रद्धा के योग्य बिल्कुल नहीं हूं मैं। श्रद्धा मत करिए, हाथ जोड़ती हूं। थोड़ा रुककर आंचल से आंसू पोंछते हुए राधा ने आगे कहा, जिसके लिए आज तक तरसती रही वह न होगा। मेरी प्यास अब कभी नहीं बुझेगी। आप कितने निर्दयी और स्वार्थी होंगे यह मैं जानती थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो राधा? कुछ कहो तो सही। राधा की आंखों में फिर पानी भर आया, बोला न गया उससे। तुम मुझसे क्या चाहती हो राधा? कुछ कहो भी तो सही। द्रवित होकर फिर कहा मैंने। राधा ने कांपते स्वर में कहा, एक बार भी आपके मुख से न निकला कि राधा, मैं तुमसे स्नेह करता हूं, तुमसे प्रेम करता हूं। कहते कैरो मैं इस योग्य हूं ही नहीं कि आपका स्नेह और प्रेम पा सकूं। कभी का छोटा सा पाठशाला अब कॉलेज बन चुका था। अंग्रेजों का प्रभाव चारों ओर द्रुत गति से फैल रहा था। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का भी हो रहा था प्रचार और प्रसार। एक अंग्रेज मेरा शुभचिंतक बन गया था, संभवतः मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर। उसी की कृपा का फल था मेरा कॉलेज। इसलिए मेरा कर्तव्य और उत्तरदायित्व बढ़ गया था। इसके अतिरिक्त अध्ययन और चिंतन मनन में डूबा रहकर एक प्रकार से अंतर्मुखी बन गया था मैं, जिसका अर्थ उल्टा ही लगा लिया था राधा ने। चुपचाप बैठा रहा और अपलक निहारता रहा, मौन साधे राधा का चेहरा। न जाने क्यों झरझर कर गिरने लगे आंसू आंखों से। मेरे निकट सरक आई राधा। ममता भरे स्वर में बोली, रो क्यों रहे हैं आप? मैं नहीं बोला। चुपचाप पूर्ववत राधा का चेहरा निहारता रहा। शायद राधा का दिल कांप उठा मेरे आंसुओं को देखकर। अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछती हुई कहने लगी, मोह में डूबकर रोइए मत, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, चुप हो जाइए। मैंने राधा की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, भरे गले से, राधा तुम मेरी। राधा ने मेरे मुंह पर हथेली रख दी और रोकर बोली, कुछ मत कहो, अब कुछ मत कहो। मगर मैंने नहीं माना। बोला, प्रेम करना अति कठिन काम है। प्रेम को लोग साधारण काम समझते हैं, बहुत ही सरल और समझते हैं, सहज व्यापार, और लोगों को प्रेम हो भी जाता है अति सरलता से और टूट भी जाता है वह अति सरलता से। मेरा कहना है कि प्रेम करना सहज नहीं, प्रेम निभाना भी सरल नहीं। विरले ही प्रेम निभाना जानते हैं और निभा पाते भी हैं। उन्हें प्रेम करना भी आता है और आता है निभाना भी। कोई प्रदर्शन नहीं है, वहां विश्वास करो। तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे स्नेह का और तुम्हारी ममता भरी पुकार का तिरस्कार करने का सामर्थ्य नहीं है मुझमें राधा।
तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व मेरी आत्मा के इतने निकट है कि विगलित हो उठता हूँ मैं कभी कभी एक बारगी। तुम मेरे जीवन की मरुभूमि के बीच कलकल बहती निर्झरिणी के समान हो। तुमसे मेरे जीवन को एक बहुत भारी सहारा मिला, विश्वास मिला, स्नेह मिला और मिली ममता। जब रात में शांत क्लांत होकर लेटता हूँ और तुम आकर मेरे सिरहाने खड़ी होती हो और नीचे झुककर मोह से कहती हो बहुत थक गए हैं, लाइए पैर दबा दूं। कितना काम करते हैं, कॉलेज में कितना बोलते हैं और रात में कितनी देर तक लिखते पढ़ते हैं। इतना श्रम मत किया करिए आप। देखकर मेरा कलेजा फटता है, लाइए पैर दबा दूं। जानती हो तुम यह सब देखकर और सुनकर भावाविष्ट हो उठता हूँ मैं और मन ही मन कहता हूँ तुम आ गई हो तो जीवन का सारा दुख, सारी पीड़ा और सारी थकान भूल गया हूँ। कितना संतुष्ट हूँ मैं, कितना सुखी हूँ मैं, कितना आनंदित हूँ मैं, कितना प्रसन्न हूँ मैं, तुम्हारे सान्निध्य में बतला नहीं सकता। यह सुनकर मेरी गोद में अपना सिर रखकर सिसकने लगी राधा एक बारगी और सिसकते हुए बस इतना ही बोल पाई, कितने अंतर्मुखी हैं आप। अब तक समझ न पाई थी मैं आपको सचमुच। अपने आप में व्यस्त रहा मैं जीवन भर और राधा भी व्यस्त रही अपने गृहस्थ जीवन में। माता पिता कभी के चल बसे थे, इसलिए गृहस्थी का और बाल बच्चों का सारा भार था राधा पर। कब सोती थी, कब जागती थी और कब क्या करती थी, स्वयं मैं भी नहीं जानता था। कई कई व्रत उपवास रखती थी, न जाने कितना पूजा पाठ करती थी। गंगा स्नान और विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन की मात्रा कम न थी। कभीकता राधा का अति देखकर मैं टोकता तो गंभीर स्वर में कहती, राधा पूजा पाठ और धर्म कर्म एवं पुण्य के कामों में बाधा नहीं डालनी चाहिए और फिर ये सब कुछ तो आपके लिए ही कर ही हूँ मैं। चुप हो जाता यह सुनकर मैं। मुझे 1 मास के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। लौटकर आया तो देखा राधा सूखकर कांटा हो गई थी, कंचन काया काली पड़ गई थी। न जाने कौन सा ग्रहण लग गया था उसके रूप और सौंदर्य पर। आयु ही कितनी थी उसकी, बस यही 40 साल। आते ही राधा से सटकर बैठ गया मैं चारपाई पर। कमजोर काफी हो गई थी। उसके होंठ उस समय थर्रा रहे थे जैसे कुछ कहना चाहती हो वह। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया मैंने। उसके हाथ हिम की तरह शीतल लगे मुझे। मेरी ओर अपलक निहार रही थी वह उस समय। भाव विभूत हो उठी मेरी आत्मा, अंत में रहा न गया। झरझर कर गिरने लगे आंसू, कंठ जैसे अवरुद्ध हो गया मेरा। विह्वल हो उठी मेरी आत्मा। राधा एक संपूर्ण नारी थी, इसमें संदेह नहीं। मादक सौंदर्य और उन्मादक यौवन से भरपूर अभी भी, ऐसी की देखकर एक बार किसी का भी पौरुष अभिभूत हो जाए। मीठी हंसी, मीठी वाणी, मीठा स्वभाव और मीठा मीठा सा व्यक्तित्व। अवरुद्ध स्वर में राधा के दोनों शीतल हाथों को थामकर बोला, मुझे अकेला छोड़कर क्यों और कहाँ जा रही हो राधा? मेरी इतनी लंबी जिंदगी कैसे कटेगी एकाकी? जीवन का सारा बोझ और सारा भार छाती पर लादकर मृत्यु तक कैसे सफर पूरा करूंगा? मैं एक अभिशप्त प्राणी था। तुमने मुझे दिया स्नेह, दिया करुणा और दिया अपंथ। फिर मुझे कहाँ मिलेगी ये सारी वस्तुएं? थोड़ा रुकी, आंसू पोंछे और फिर भावाविष्ट होकर भर्राए स्वर में कहने लगा, मेरी मरुभूमि जिंदगी में तुम स्वाति की बूंद बनकर आई हो। तुमको पाकर, तुम्हारे सान्निध्य को पाकर और तुम्हारी ममताभरी पुकार सुनकर जिंदगी की सारी थकान, सारा दुख और सारा कष्ट भूल गया था मैं। कितना सुखी था, कितना प्रसन्न था और कितना था आनंदित। तुम मेरा साथ मत छोड़ो राधा, मत छोड़ो। क्यों फिर से बनाना चाहती हो तुम मेरी जिंदगी को मरुभूमि? होंठ थरथरा रहे थे राधा के उस समय। शायद कुछ बोलना चाहती थी और कुछ कहना चाहती थी वह। धीरे से बंद आंखें खोली उसने और फिर बड़े कष्ट से धीमे स्वर में
धीरे धीरे रुक रुक कर कहने लगी, वह तुम मेरे देवता हो, तुम मेरे आराध्य हो, मेरा तन मन आत्मा सभी कुछ तुम ही हो। रो क्यों रहे हो? इतने कातर, इतने व्याकुल और इतने व्यथित क्यों हो रहे हो तुम? केवल शरीर ही तो छोड़ रही हूं मैं, मेरी आत्मा तो हमेशा हमेशा रहेगी तुम्हारे पास। मैं पुनर्जन्म पर पूरा विश्वास रखती हूँ। इस जन्म में न सही लेकिन अगले जन्म में कभी न कभी और किसी न किसी रूप में अवश्य मिलूंगी तुमसे मैं। यह तो निश्चित है, प्रतीक्षा करना मेरी अवश्य। करोगे न मेरी प्रतीक्षा, भूलना मत मुझे। अपने आंसुओं को रोक न सका मैं, झरझर कर फिर गिरने लगे वह। गला भर आया था मेरा, चाहकर के भी कुछ बोला और कुछ कहा नहीं जा रहा था मुझसे। अब जोर जोर से सांस ले रही थी राधा। मैं और करीब चला गया और तेजहीन हो रहे उसके पीले चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर किसी प्रकार भर्राए स्वर में मैंने कहा, कैसे यह जानूंगा, कैसे समझेंगा और कैसे विश्वास होगा कि तुम ही मेरे पिछले जन्म की राधा हो, प्रेयसी, प्रेमिका और पत्नी हो। बतलाओ राधा, बतलाओ। आंखें झपकने लगी थी और गला भी सूखने लगा था अब राधा का। निश्चय ही राधा के जीवन का अंतिम क्षण आ गया था, किंतु फिर भी उसका मनोबल अभी भी पूर्ववत बना रहा। बंद हो गई आंखें, फिर धीरे धीरे खुली। स्याह होती जा रही थी आंखें और उसी के साथ बुझते जा रहे थे जीवन के लक्षण भी। फिर बड़े ही कष्ट से डूबते हुए स्वर में राधा बोली, जीवन पथ पर जब चलते चलते थक जाओगे और थककर जीवन की उस सीमा पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचकर थका हारा मनुष्य अपने आप को आश्रयहीन, असहाय और एकाकी का करने लगता है अनुभव, और जब शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता है उसके थके हारे जीवन में, तभी आऊंगी मैं संजीवनी बनकर तुम्हारे जीवन में। मुझे समझने और पहचानने में देर न लगेगी तुमको। जो होना था वही हुआ। सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी राधा को। अधिकतर समय मेरा व्यतीत होता था राधा के समीप ही, उससे अलग नहीं होना चाहता था मैं। उस दिन सांझ के समय हल्की बारिश हो रही थी, वातावरण में निस्तब्धता बिखरी हुई थी। मैं चारपाई पर राधा के निकट गालों पर हाथ धरे बैठा हुआ था चुपचाप। उसने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा और बोली, अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ। राधा के स्वर में कंपन था और साथ ही उदासीनता का भाव भी। थोड़ा रुककर आगे बोलने लगी, आप अब बतलाइए मेरी मंजिल कहाँ है? राधा का सिर सहलाते हुए गंभीर स्वर में मैंने कहा, मंजिल कहीं नहीं है। मंजिल तो एकमात्र मृत्यु ही होती है, बस चलते ही रहना है। जीवन क्या है? एक लंबी यात्रा। यात्रा में न जाने क्या क्या देखने को मिलता है और एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव आता जाता है। पिछला सब कुछ छूटता जाता है और नया जुड़ता जाता है। पिछले को याद करना मूर्खता है, नए की चिंता करना भूल है, गति है। गति यदि रुक जाए तो कितना कष्ट होता है फिर। जीवन की एक रास्ता से बढ़कर कोई दुखदाई वस्तु और भला क्या हो सकती है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी राधा। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली उसने और आंखें बंद किए हुए ही धीरे से बोली, वह मेरी अंतिम मंजिल आ गई है। मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब उसकी बंद आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं एक बारगी स्तब्ध रह गया उसकी वाणी सुनकर। मेरे भीतर कुछ हिल सा गया। राधा के दोनों कंधों को पकड़कर मैंने अवरुद्ध स्वर में कहा, क्या कहती हो तुम? मुझे अकेला अनाथ और आश्रयहीन करके कहाँ जाओगी तुम? बोलो राधा, बोलो, कुछ कहो। तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं इस संसार में? मेरा तो सब कुछ तुम ही हो, तन भी, मन भी, प्राण भी और आत्मा भी। इस संसार के घनघोर जंगल में अकेला भटकने के लिए मुझे मत छोड़कर जाओ राधा। गला भर आया मेरा, फिर आगे बोला न गया मुझसे कुछ। केवल अपलक निहारता रहा राधा के निस्तेज हो रहे चेहरे की ओर काफी देर तक।
फिर उसके गालों पर धुलक आए आंसुओं को पोंछा मैंने अपनी उंगलियों से। मेरा स्पर्श पाकर जैसे चैतन्य हो उठी राधा। धीरे धीरे आंखें खोली उसने और फिर एक बार स्थिर दृष्टि से देखा मेरी ओर। क्या था उस दृष्टि में समझ न सका मैं। किसी प्रकार उसके स्याह होंठ खुले और अस्फुट वाणी में धीरे धीरे से बोली, साथ छोड़ रही हूं। आपका सदैव रहेगी मेरी आत्मा, आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा। राधा के ये अंतिम शब्द थे जीवन के अंतिम क्षणों के। हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई उसकी निस्तेज आंखें और हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई उसकी वाणी भी और शांत हो गई हमेशा हमेशा के लिए उसकी जर्जर काया भी। राधा के स्याह हो गए चेहरे की ओर अपलक न जाने कब तक निहारता रहा मैं और न जाने कब तक भींगता रहा मेरे आंसुओं से उसका भावहीन चेहरा। पूरे 50 वर्ष की जीवन कथा के सारे पृष्ठ फड़फड़ा रहे थे वहां। चिता की लाल पीली लपटों में राधा की निर्जीव प्राणहीन काया जलकर मुट्ठी भर राख में बदल गई और वह मुट्ठी भर राख बिखर गई मेरे पूरे जीवन में और उसी के साथ श्मशान की सारी उदासी और सारी नीरवता भी भर गई पूरे जीवन में। शून्य के सिवाय जैसे कुछ रह ही न गया अपने आप में। भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेला आश्रयहीन और अनाथ हो गया था मैं। अपने आप को एक प्रकार से निष्प्राण शव समझने लग गया था मैं। अपने अंतिम समय में क्या दे गई थी मुझे राधा, सिवाय रोने के और कुछ नहीं। बहुत समझाता और बहुत संभालता अपने आप को, अपने मन को, लेकिन फिर भी झरझर कर गिरने ही लगते आंसू राधा की याद में। भले ही बात के जीवन से अपरिचित हूँ, लेकिन शशिभूषण के रूप में जो जीवन जिया था मैंने वह कभी भी भुलाया न जा सकेगा मुझसे। कभी नहीं, कभी नहीं। जब मैंने अपनी यह करुण कथा शशिकांत को सुनाई तो एक बारगी द्रवित हो उठे वह। करुणा से भर उठा उनका हृदय और विह्वल हो उठी उनकी आत्मा। अपने आसन से थोड़ा उठकर मेरा दोनों हाथ थाम लिया उन्होंने और उसी भाव विह्वलता की अवस्था में विगलित स्वर कहा, एक ही स्वर में रहकर और एक ही जीवन जीकर गुरु कृपा से शशिकांत से ताराचरण शाक्त बना और बनकर जिस परम ज्ञान की अनुभूतियां हुई मुझे जो तुम्हारी आत्मा को उपलब्ध हो चुकी है। क्या कहा आपने? समझ में नहीं आया। यह सुनकर आश्चर्यचकित और जिज्ञासु हो उठा मैं। वह महातंत्र साधक एक बार हो होकर हंसा और फिर सहज स्वर में बोला, मेरे और तुम्हारे में बस यही अंतर है कि मैं जन्म मरण से मुक्त रहा तब से लेकर अब तक, लेकिन तुम बंधे रहे दोनों के बंधनों से। ज्ञान को कर्म में और कर्म को ज्ञान में आयत्त करने की जो कला है उसी का नाम साधना है और साधना एक दो जन्म में पूरी नहीं होती। उसे पूर्ण होने में पूरे 16 जन्म लगते हैं। इस दीर्घकाल में तुमने 15 बार जन्म लिया है। ज्ञान के 16 सोपान है। अंतिम सोपान परम ज्ञान है। प्रत्येक जन्म में एक एक कलश भरा है ज्ञान का तुम्हारी आत्मा ने। यह तुम्हारा 15वां जन्म है। इस जन्म में जितना जो कुछ तुम्हारी आत्मा को ज्ञानानुभव होगा उसे ज्ञान की चरम सीमा समझी जाएगी। तुम इस जन्म में क्यों व्याकुल हो उसे भली भांति समझता हूं मैं। अब तक के उपलब्ध ज्ञान को तुम्हारी आत्मा संसार के समक्ष किसी न किसी रूप में प्रकट कर देना चाहती है, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा संभव नहीं है। शरीर की सीमा में बंधे रहकर तुम जितना कर सकोगे इस दिशा में वही पर्याप्त है संसार के लिए। थोड़ा रुककर उस महासाधक ने आगे कहा, भी तुम्हारा एक जन्म शेष है। अगला जन्म 16वां जन्म होगा और उस जन्म में भर लेगी तुम्हारी आत्मा ज्ञान के अंतिम कलश को। अध्यात्म भूमि में ज्ञान के इसी 16 सोपानों को षोडशी विद्या की संज्ञा दी गई है। षोडशी विद्या ही महाविद्या अथवा महामाया है। उसे उपलब्ध हो जाने पर जन्म मरण से सदैव के लिए मुक्त हो जाती है आत्मा और स्वतंत्र अनुभव करने लगती है वह अपने आप को। मातृअंग की उपलब्धि यह सब सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गया। एक कालजयी महात्मा के मुख से अपने लिए निकली वाणी पर सहज ही विश्वास करना पड़ा मुझे, इसलिए कि उसने मेरी अंतरात्मा का कर लिया था स्पर्श।
भाव विह्वल होकर अपलक निहारने लगा मैं उस उच्चकोटि के तंत्र साधक के दीप्त और तेजोमय मुखमंडल की ओर। महासमाधि में धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी उस महासाधक की महान आत्मा उस समय। उस छोटी सी बर्फीली गुफा में गहन शून्यता का हो रहा था विचित्र अनुभव। कुछ क्षण बाद हल्के गुलाबी रंग के प्रकाश से भर उठा गुफा का वातावरण। महासाधक के समीप बैठी हुई थी ध्यानस्थ कपिला आनंद। उनके चेहरे पर भी एक विशेष प्रकार की अलौकिक आभा बिखरी हुई थी उस समय। मैं हतप्रभ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कुछ और तभी मेरी दृष्टि घूम गई बाईं ओर। देखा वहां एक महात्मा शांत मुद्रा में खड़े थे। वे महात्मा और कोई नहीं संत पूर्णागिरि थे जिन्होंने अपनी दुर्लभ सिद्धि द्वारा ताराचरण शाक्त का किया था कायाकल्प। हे भगवान! कितना तेजोमय था उनका संपूर्ण शरीर। लगता था जैसे उनके शरीर से प्रकाश की किरणें फूट रही हों। अभी मैं उन महापुरुष की ओर चकित भाव से देख ही रहा था कि उसी समय न जाने किधर से स्वामी परमेश्वरानंद आ गए। उन्हें पहचानने में देर न लगी मुझे। कई जन्मों के पश्चात भी उस दिव्य योगी को पहचानने में भला कैसे भूल हो सकती थी मुझसे। किंचित मात्र परिवर्तन नहीं हुआ था उस योगी की योग काया में। काशी में पहली बार उन्हें जैसा देखा था वैसा ही था सब कुछ। वही रूप रंग और वही कद काठी, सदैव होठों पर स्थिर रहने वाली वही रहस्यमयी मुस्कान। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही स्वामी परमेश्वरानंद भी पहचान गए मुझे और मुस्कराए। मैं भी मुस्कराया। दाहिना हाथ उठाकर फिर आशीर्वाद दिया उन्होंने। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि आज मातृअंग को उपलब्ध होने वाले हैं ताराचरण शाक्त, तो न जाने कैसा हो गया मेरा मन। विचलित हो उठी मेरी आत्मा। अनजाने में बुलक पड़े गालों पर आंसू। सिर उठाकर निर्विकार भाव से देखने लगा मैं धीरे धीरे महासमाधि में प्रवेश करते हुए उस महासाधक को। कितनी गहन शांति थी उस समय उस सिद्ध योगी के मुख पर बतलाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे उनके शरीर को शवासन का रूप दे दिया गया। पूर्ववत बैठी हुई थी पद्मासन की मुद्रा में कपिला आनंद। उन्होंने अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाकर योगी का सिर अपनी गोद में रख लिया और फिर स्वयं समाधिस्थ हो गई। वह बड़ा ही अद्भुत, विचित्र, रोमांचकारी और कारुणिक दृश्य था वह, इसमें संदेह नहीं। अवाक, स्तब्ध और पाषाणवत खड़ा था अपने स्थान पर। मातृअंग को उपलब्ध एक महान सिद्ध परमयोगी हमेशा हमेशा के लिए नश्वर शरीर और नश्वर संसार से मुक्त होकर सिद्धलोक में प्रवेश करने जा रहा था मेरे सामने। क्या यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी? कितना महत्वपूर्ण क्षण था वह मेरे लिए। निश्चय ही मेरे कई जन्मों का पुण्य एक साथ उदय हो गया था उस समय, इसमें संदेह नहीं। आवाहन की यौगिक क्रिया अब उस अंधेरी चिपचिपी गुफा में किसी का अस्तित्व नहीं था। भीतर अंधेरे की स्याही फैलने लगी थी और उस स्याही में सभी चमत्कारपूर्ण और अविश्वसनीय आध्यात्मिक दृश्य डूब गए थे एक बारगी। अब वहां रहना कठिन था मेरे लिए। धीरे धीरे चलकर बाहर निकल आया मैं गुफा से। शुक्ल पक्ष की रात थी। हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के ऊपर कुहरे की धवल चादर ओढ़े चांद झांकने लगा था। उसकी रूपहली चांदनी ऋषिकेश के आध्यात्मिक वातावरण पर पसरने लगी थी। अब चारों ओर सान्य सान्य कर रहा था। निस्तब्ध वातावरण में कभीकता शंख घंटों की मधुर ध्वनि गूंज उठती थी। मैं उसी पाषाण खंड पर बैठ गया जहां प्रथम बार भेंट हुई थी कपिला आनंद से। मौन साधे निर्विकार गालों पर हाथ धरे अपलक निहारने लगा मैं बादलों से आंख मिचौली खेलते हुए रूपंगले चांद को। मन ही मन सोचने लगा मैं, क्या था सब? जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था गुफा के भीतर, क्या वह सब कोई गहरा इंद्रजाल था या कोई योगमाया? मन का भ्रम भी हो सकता है या फिर और कुछ। हौले से किसी ने कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं था। न मायाजाल था न इंद्रजाल था,
और न तो मन का भ्रम ही। सब सत्य था, बिल्कुल सत्य। अब मेरा ध्यान गया कपिला आनंद की ओर। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व रहस्यमय लगा था मुझे। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि उस रहस्य में योगिनी ने मुझे ही क्यों अपनी सारी कथा सुनाई थी। किसी और को भी तो सुना सकती थी। एकाएक मेरा मन अव्यवस्थित हो गया और उद्भ्रांत हो गया। मैं न जाने कैसा मोह जागृत हो उठा मेरे मन में कपिला आनंद के प्रति। क्या कभी फिर मिलेगी वह साधिका? फिर कभी भेंट होगी उस करुणामयी से? विह्वल हो उठी मेरी आत्मा एक बारगी। लगा जैसे मेरी ही कोई अपनी थी वह। बिछुड़ गई होगी संसार की भीड़ में कभी किसी समय। वियोग का कौन सा क्षण था वह बतला सकता है भला कोई? नहीं, कोई नहीं। ऋषिकेश में अब मन नहीं लग रहा था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकला था, लेकिन बीच में ही कपिला आनंद की कथा का साक्षी बन जाना पड़ा। हरिद्वार आ गया। सोचा अब बनारस ही लौट जाना ठीक है, फिर देखा जाएगा आगे। लेकिन ऐसा क्यों? किसने बनारस लौटने की प्रेरणा दी मुझे? सांझ का समय था। गालों पर हाथ धरे लालीघाट की सीढ़ियों पर मौन साधे बैठा था मैं, और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हुए एक सज्जन दिखलाई दिए। पहचानने में देर न लगी। वे मेरे परम मित्र थे, रामेश्वर पांडेय। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी पूर्ण रूप से विरक्त सन्यासी थे पांडेय जी। योग साधना में अच्छी गति थी उनकी। घंटों समाधि में रहते थे वह। कई यौगिक सिद्धियों का चमत्कार भी देखा था मैंने। इधर उधर की कुछ औपचारिक बातें करने के बाद कपिला आनंद की चर्चा की मैंने रामेश्वर पांडेय से। क्या उस दिव्य आत्मा से पुनः साक्षात्कार संभव है पांडेय जी? यह अवश्य मैं जानता हूँ कि वह दिव्य आत्मा पार्थिव शरीर में नहीं है। फिर न जाने क्यों उसके लिए व्याकुल है मेरी आत्मा। क्या कोई मार्ग है? सब कुछ सुनने के बाद रामेश्वर पांडेय सिर उठाकर नीले आकाश की ओर शून्य में न जाने क्या देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, है शर्मा जी है क्या? आतुर हो उठा मैं। आवाहन? आवाहन समझा नहीं। उच्चस्तरीय दिव्य आत्माओं को आकर्षित करने और उनसे संपर्क साधने के लिए आवाहन आवश्यक है। आवाहन के दो प्रकार हैं, पहला है तांत्रिक है, दूसरा है योगिक। तांत्रिक आवाहन में मंत्र शक्ति और योगिक आवाहन में प्राण शक्ति काम करती है, जिसके वशीभूत होकर दिव्यात्माएं स्वयं आकर्षित होकर साधक के सानिध्य में आ जाती हैं। कभी कभी तो आवश्यकता पड़ने पर अपने लोक में भी ले जाती हैं साधक को। फिर पांडेय जी ने दोनों प्रकार के आवाहन की प्रक्रिया बतलाई मुझे। इस बात की प्रसन्नता हुई कि अनजाने में मुझे दिव्यात्माओं के अतिरिक्त रहस्यमय लोकांतरों में निवास करने वाली आत्माओं को पृथ्वी के वायुमंडल में बुलाने के लिए एक अति दुर्लभ तांत्रिक और यौगिक प्रक्रिया उपलब्ध हो गई थी पांडेय जी से। भला मैं उस समय क्या जानता था कि एक बड़ी भारी भूल कर रहा हूँ जीवन में। उसी रात सपने में दिखलाई दी कपिला आनंद। श्वेत वस्त्रधारिणी उस रहस्यमयी साधिका का तेजोमय मुखमंडल क्लांत और विवर्ण लगा मुझे। उस समय अपलक देख रही थी मेरी और वह अपनी सूनी आंखों से। क्या था उस महासाधिका की सूनी आंखों में? लगा जैसे अपनी आंखों की मूक भाषा में वह कह रही हो, मेरी प्रेरणा से तुम आए हो बनारस। मैं बनारस में ही रह रही हूँ इस समय, इसीलिए तुमको बुलाना पड़ा मुझे। एक बार फिर कपिला आनंद आगे बोली, गुरुदेव तो सिद्ध लोक को उपलब्ध हो गए, लेकिन मैं नहीं। मुझ में भला इतनी योग्यता कहाँ थी? मुझे तो सूक्ष्मलोक में भटकना था अभी। समझते देर न लगी मुझे। भैरवी का आश्रय लेकर उस महापुरुष ने उच्चतम अवस्था को स्वयं तो प्राप्त कर लिया था और भटकने के लिए छोड़ दिया संसार के बीच धारा में कपिला आनंद को। निश्चय ही ऐसी ही विदग्ध आत्मा को एकमात्र काशी ही शांति प्रदान करती है। मैंने इस सपने की चर्चा पांडेय जी से की। उन्होंने कहा, अभी आवाहन स्थगित मत करो, आगे देखा जाएगा।
उसी रात फिर सपने में आई कपिला आनंद। मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखती हुई अवरुद्ध कंठ से बोली, शुरू से ही तुम्हारे प्रति मेरे मन में आकर्षण है, भौतिक नहीं आध्यात्मिक। इसका कारण है और वह यह कि तुम्हारी आत्मा से मेरी आत्मा का सदियों पुराना संबंध है, इसीलिए तुमको मैंने सुनाई थी अपनी करुण कथा। फिर सपना टूट गया और आंखें खुल गई। एक दिन पांडे जी से मिला, सब सुनाया उन्हें। पांडे जी ने कहा, कपिला आनंद का आपसे क्या आध्यात्मिक नाता रिश्ता है यह तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन इतना तो अवश्य जानता हूँ कि सपने में दिखलाई देने वाले लोगों में वासना की छाया बनी रहती है, इसलिए दिव्य आत्माएं सपने में नहीं आती। जब तक वासना की छाया थी तब तक कपिला आनंद आपको सपने में दिखलाई दी। संभवतः उनकी आत्मा और ऊपर चली गई हो। आप तो समाधि में प्रवेश करने की कला जानते हैं। समाधि की अवस्था में वासना का आवरण नहीं रहता। आत्मा की स्वच्छ और निर्मल स्थिति है समाधि। क्या ध्यानावस्था में दिव्यात्माओं से संपर्क नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन समीपस्थ आत्मा से, लोकांतरों अथवा भावराज्य में रहने वाली आत्माओं से नहीं। पूरी रात सोया नहीं, सोचता रहा, कहाँ, किस लोक में, किस जगत में और किस अवस्था में होगी कपिला आनंद। मोहाविष्ट सी हो गई थी मेरी आत्मा कपिला आनंद के प्रति। उसी समय झपकी सी आने लगी और उसी तंद्रिल अवस्था में देखा मेरे सामने खड़ी है कपिला आनंद। मेरी ओर देखते हुए कहने लगी, अपनी मानसिक अवस्था ऐसी क्यों बना रखी है तुमने? महान योगी पूर्णागिरि की कृपा से मैं उस स्थान पर पहुंच गई हूँ जहाँ उच्च कोटि की दिव्यात्माएं कालक्षेप कर रही थी, इसलिए स्वप्नावस्था में नहीं आ सकती थी मैं। न आने के कारण ही तुम चिंतित थे, है न? अब भाव विह्वल होने की आवश्यकता नहीं। मैं तो हूँ, तुम्हारे निकट शरीर से नहीं, आत्मा से ही सही। तुम जब भी चाहोगे पार्थिव आकार भी ग्रहण कर लूंगी मैं, लेकिन हर समय नहीं, अति आवश्यकता पड़ने पर। सच बात तो यह है, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उस मार्ग की धूल पर शताब्दियों बाद किसी भूले भटके व्यक्ति के पदचिन्ह अंकित होते हैं, समझ गए न? कपिला आनंद का आवाहन यह सुनकर आश्चर्य हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी। एक दिव्य योगात्मा से इस प्रकार संबंध स्थापित होना परम सौभाग्य ही समझा जाएगा मेरे जैसे साधारण जीव के लिए। ध्यान से समाधि में प्रवेश करने का तुम्हारा अभ्यास तो है ही, अभ्यास और बढ़ाओ। इतना कहकर वह दिव्यात्मा वातावरण में विलीन हो गई। अभ्यास बढ़ाने लगा मैं और अभ्यास के परिपक्व होने में पूरा 1 वर्ष का समय लग गया। इस अवधि में कपिला आनंद की आत्मा संपर्क में नहीं आई। ध्यान की चरम सीमा समाधि है। अब मेरी समाधि 1 से 3 घंटे की लगने लगी। समाधि के लिए प्राकृतिक वातावरण और एकांत आवश्यक है, इसके लिए मेरे एक मित्र ने काशी के नगवा में मेरे रहने की व्यवस्था कर दी थी। सन 1960 से 65 ईशून्य के बीच का समय था। समाधि में बड़ा ही सुख मिलता था। आनंद की तो बात ही छोड़िए, समाधि की गहन अवस्था में जाने से भय लगता था। उस समय एक बार भी शरीर का आत्मा से संबंध टूटा तो कभी नहीं जुड़ता, और न जुड़ने का मतलब है मृत्यु। उसी समयावधि में कलकत्ता के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतनलाल सुरेखा और चिरंजीव लाल शर्मा से परिचय हुआ। बाद में परिचय प्रगाढ़ मित्रता में बदल गई। रतनलाल का मुझ पर पूरा भरोसा और विश्वास था। काशी में मानस मंदिर बनवाने की योजना थी उनकी, और उस पुनीत धार्मिक योजना को साकार रूप देने में मैंने भी पूरा सहयोग दिया रतनलाल जी का। आज भी काशी में मानस मंदिर के रूप में साकार है मेरी उनकी मित्रता। चिरंजीव लाल शर्मा अच्छे ज्योतिषी थे और योग के भी साधक थे। एक दिन उनके साथ मैं सारनाथ घूमने गया था। दोनों एक खुले मैदान में जाकर बैठ गए। बातचीत के सिलसिले में अचानक मेरी ओर सिर घुमाकर शर्मा जी बोल पड़े, अरे
तुम्हारे साथ यह औरत कौन है? औरत? कौन औरत? कैसी औरत? बोले कुछ नहीं, फिर बाद में पता चल गया वह औरत और कोई नहीं कपिला आनंद थी। आश्चर्यचकित हो उठा था मैं, उस समय समाधि में क्यों नहीं आई? वह आना चाहिए था। शर्मा जी ने समाधान कर दिया। समाधि की अपनी एक सीमा होती है, वह आत्मा उस सीमा से बाहर है। समझ में आया? आवाहन करना होगा। आवाहन तांत्रिक आवाहन क्रिया विशेष है और वह मंत्र सिद्धि पर भी निर्भर है, इसलिए उस प्रपंच में न पढ़कर मैंने यौगिक क्रियाओं द्वारा विशेष अवस्था में आवाहन करना शुरू किया। कुछ देर बाद मानसपटल पर अवतरित हो गई आत्म शरीरधारिणी कपिला आनंद। पहले जैसा कुछ नहीं था। कभी का उदास विवरण और तेजहीन मुखमंडल अब सोने की तरह चमक रहा था। लावण्य के कण बिखरे थे यहाँ। रूप यौवन से भरपूर दपदप करती दहयष्टि को देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ा मुझे। आप अनजाने में और अनदेखे में मेरे शरीर के पीछे पीछे क्यों लगी रहती हैं? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कपिला आनंद एक योगी की तरह हंसते हुए बोली, तुम ही मोहाविष्ट हो सकते हो, मैं नहीं। मैं भी तो तुम्हारी ही तरह थी। इसका उत्तर नहीं था मेरे पास। हंस दिया बस, फिर बोला, जैसे मानसिक रूप से आ गई उसी प्रकार भौतिक स्तर पर नहीं आ सकती हैं आप। आ क्यों नहीं सकती? कपिला आनंद बोली, मैं जिस स्थान पर रहती हूँ वह कोई दिव्यलोक है। उसके बाद क्रमशः यक्षलोक, गंधर्व, किन्नरलोक, गणलोक और अंत में भूलोक है। भूलोक के अंतर्गत मनोलोक, जिसमें नैमित्तिक देवता और पितर रहते हैं, सूक्ष्मलोक, वासनालोक और भौतिकलोक या जगत है। अब जरा तुम सोचो, तुम तक आने में मुझे इतने सारे लोकों को अतिक्रमण करना पड़ा है इस समय। वहां से यहां तक आने के लिए कोई सरल मार्ग नहीं है। मानव शरीर में जन्म लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। समाधि में न आ सकी, हमें अब तुम समझ ही गए होगे। यदि तुम आवाहन न करते तो भला कहाँ आ सकती थी मैं। ब्रह्मांड के अपने नैसर्गिक नियम हैं। उन नियमों में आत्मा से लेकर परमात्मा तक बंधे हुए हैं। किसी भी लोक की किसी भी प्रकार की आत्मा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार ही किसी भी लोकांतर की आत्मा अन्यत्र आवागमन कर सकती है और शरीर भी ग्रहण कर सकती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के आकर्षण का केंद्र भूलोक है। भूलोक का जो भौतिक खंड है वह मानव शरीर है। पंच भौतिक शरीर केवल मनुष्य का ही है एकमात्र। ऐसा शरीर ब्रह्मांड में सर्वत्र दुर्लभ है, जो कर्म शरीर और भोग शरीर दोनों है, जबकि अन्य शरीर केवल मात्र भोग शरीर ही है। कोई भी आत्मा, और कैसी भी आत्मा क्यों न हो, वह दुर्लभ मानव शरीर द्वारा ही अपनी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने में समर्थ होती है। थोड़ा रुककर कपिला आनंद आगे बतलाने लगी, यह सुनकर आश्चर्य होगा तुमको। क्या? उत्सुक हो उठा मैं। सच पूछो तो मानव लोक में मानव गुणों से संपन्न मनुष्य है ही कहाँ। जो है उन्हें जानना, समझना और पहचानना अति कठिन है। त्रेता में केवल मनुष्य थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, काक भुसंडी, केवट, बानर रूप में सुग्रीव, हनुमान और राक्षस रूप में विभीषण। द्वापर में कृष्ण, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, बलभद्र और विदुर। इनके अलावा और कोई नहीं था मनुष्य जिसको महासंग्राम कहते हैं। अब तक वे 3 ही हुए हैं, जिनका आयोजन सृष्टि के प्राक्काल में ही हो चुका था। देवासुर संग्राम पहला महासंग्राम था। उस भयंकर संग्राम में जो तमोगुणी प्रकृति के प्राणी मारे गए, वे सब के सब 16 गुना अधिक बनकर त्रेता युग में मानव शरीर में जन्म ले लिया। शरीर जो मनुष्य का था, लेकिन वृत्ति राक्षसों की थी। संस्कार भी अमानवीय था। उन सबको मारने के लिए दूसरा महासंग्राम रामरावण युद्ध के रूप में हुआ,
उस महासंग्राम में जो मारे गए, उन्होंने भी अधिक से अधिक संख्या में मानव शरीर में जन्म ले लिया द्वापर युग में आकर। जिनका वध हुआ महाभारत के युद्ध में, यह तीसरा महासंग्राम था। कहने की आवश्यकता नहीं, महाभारत काल के महायुद्ध में करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। उन सबने मानव शरीर में जन्म लिया कलयुग में। आज का मनुष्य केवल शरीर से मनुष्य है, आचरण से नहीं, व्यवहार से नहीं, धर्म कर्म से नहीं, विचार से नहीं और संस्कार से भी नहीं। एक मनुष्य को खोजने निकलिए तो बीच में लाखों राक्षसी प्रवृत्ति के मिलेंगे लोग, और उस मनुष्य तक पहुँचते पहुँचते जानते हो, वह खोजने वाला भी बेचारा पूर्ण राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, क्योंकि संसर्ग दोष जो मिलेगा उस बेचारे को। और यही कारण है कि महाभारत काल के बाद अनेक धर्मावतारी हुए, लेकिन कोई मानवावतार नहीं हुआ। यदि होगा भी तो युग के अंत में होगा। इस प्रसंग में और कुछ भी बतला देना चाहती हूँ, जिनसे संभवतः कम ही लोग परिचित होंगे। जैसा तुम्हें बतला चुकी हूँ, मानव शरीर में अत्यधिक आकर्षण है। उसके द्वारा पूर्णत्व प्राप्ति के लिए उसके प्रति सभी प्रकार के पालौकिक प्राणी लालायित रहते हैं। आकर्षण का मूल कारण है पूर्णत्व लाभ, और वह बिना मानव शरीर के संभव नहीं। सबसे ऊपर सिद्धलोक है और उसके बाद है दिव्यलोक। इन दोनों पवित्र लोक की उपलब्धि कई जन्मों की साधना के पश्चात होती है। सरल और सहज नहीं है दोनों लोकों में प्रवेश करना। फिर भी मोक्ष अथवा परम निर्वाण वहां से दूर है। उसको उपलब्ध होने के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है भगवत कृपा की, करुणा की और अनुकंपा की, और ये प्राप्त होती है नर शरीर में। इसलिए सिद्धलोक की सिद्धात्माएं और दिव्यलोक की दिव्यात्माएं बराबर प्रयत्नशील रहती है मानव गर्भ के लिए। वे जात पात नहीं जानती, वे धर्म कर्म नहीं मानती, वे उत्कृष्ट निकृष्ट भी नहीं जानती। बस वे तो जानती है कि किसी भी प्रकार नरकाया उपलब्ध हो जाए। यदि प्रयत्न सफल हो गया और मानव शरीर मिल भी गया तो वे पश्चाताप और ग्लानि से भर उठती है संसार का कलुषित रूप देखकर और मनुष्य की राक्षसी वृत्ति देखकर। वे आत्माएं मनस्वी होती है। संसार उनके लिए निरपेक्ष होता है और संसार के लिए वे शरीर का उपयोग करना आवश्यक है पूर्णत्व प्राप्ति हेतु। इसलिए जीवन और जगत के मायामोह और प्रपंच को छोड़कर चले जाते हैं हिमालय की दुर्गम गिरिकंदराओं में। क्या मुझे ऐसे प्रच्छन्न महापुरुषों का दर्शन लाभ हो सकता है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कपिला आनंद बोली, क्यों नहीं, तुम संस्कारी हो और फिर मेरा सहयोग भी तो किया है। अचानक आंख खुल गई। सवेरा होने वाला था। आत्मा में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहा था मैं।